और वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, सबसे पहले तो इस ट्रेड डील को लेकर समझाइए, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रंप की तरफ से जो ऐलान किया गया है वो ये है कि रेसिप्रोकल 25% टैरिफ को 18% किया गया है। जो अतिरिक्त 25% वो रूस से तेल लेने के लिए जो पेनल्टी टैरिफ के तौर पर लगाया गया था, उस 25% का क्या? पहले तो ये समझाइए। देखिए, पहले जब ट्रेड भारत और अमेरिका के बीच हुआ करता था तो उसमें जो टैरिफ लगा करता था, यानी कि जो निर्यात करने के एवज में शुल्क लगा करता था, वो बहुत कम हुआ करता था, 4 या 5%। क्योंकि 1992-93 में डंकल ड्राफ्ट WTO ने साइन करवाया था, जिसके तहत जो विकासशील देश थे और विकसित देश के साथ ट्रेड करेंगे तो वो शुल्क कम लेंगे निर्यात का, ये तय हुआ था। लेकिन जब ट्रंप दोबारा बने अमेरिका के राष्ट्रपति तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग एक दूसरे से बराबरी पर डील करेंगे और जितना टैरिफ आप हमसे लेंगे उतना ही टैरिफ हम आपसे लेंगे। और हमारे टैरिफ को उन्होंने 25% कर दिया। रेसिप्रोकल इसी को कहते हैं कि जितना आप उतना ही हम। लेकिन ये 25% टैरिफ जब बढ़ा दी गई तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन उन्होंने थोड़े ही दिनों बाद एक और 25% उसमें जोड़ दिया और कहा कि चूंकि आप तेल लेते हैं रूस से तो आपके हम प्रतिबंध के स्वरूप आपके ऊपर हम 25 लगाते हैं, और तो 50% टैरिफ हो गया। यानी कि $100 में, अगर $100 में कोई सामान अमेरिका में भारत का मिला करता था तो वो $150 का हो गया। तो हमारी कॉम्पिटिटिव एज खत्म हो गई और निर्यात जो है वो बहुत कमजोर पड़ गए, ना के बराबर हो गए। अब उसी टैरिफ को घटा करके 50 से 18% कर दिया गया। कैसे? जो रेसिप्रोकल है उसमें 7% की घटोतरी दी गई है, तो 25 से वो 18 हो गई है। और वो जो प्रतिबंध के तौर पर रशियन ऑयल खरीदने को लेकर के 25 लगाया गया था, वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो कह सकते हैं कि 50 से 32% टैरिफ घट गया और 18% ही रह गया। पर अब यहाँ पर क्या होता है कि जो फाइनल डिटेल होती है ना, डेविल उसी में है। अभी आप चर्चा कर रही थी राजीव शुक्ला जी के द्वारा किए गए ट्वीट की, उसमें वहाँ की जो कृषि मंत्री हैं वो कृषि मंत्री कह रही है कि ये बड़ा अच्छा डील है। अब अमेरिका के किसानों को और अमेरिका के ग्रामीण समाज को इसका लाभ होगा। कैसे लाभ होगा? तो भारत के बाजार में, भारत के बहुत बड़े बाजार में अमेरिका के जो कृषि प्रोडक्ट्स हैं वो निर्यात होंगे। अभी तक नियम यही था कि हम किसी भी चीज़ पर डील करेंगे, लेकिन कृषि और डेयरी पर हम डील नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा संवेदनशील पक्ष है। हमारे लोग अगर अपने कृषक जो प्रोड्यूस करते हैं वही खाएंगे तभी जाकर के ना किसानों को फायदा होगा। मान लीजिए अमेरिकन पिस्ता, बादाम और सोयाबीन तेल और कपास यहां आने लगेंगे तो फिर हमारे किसानों का क्या होगा? तो यही प्रश्न है जिसको कि कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि किसानों को आपने प्रोटेक्टेड नहीं रखा, आपने डेयरी फार्मिंग को प्रोटेक्टेड नहीं रखा। ये तो बड़ा गलत हो गया। आपने 18% टैरिफ तो कर ली है, लेकिन आपने एग्री कर लिया कि भाई आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। तो कौन तय करेगा कि रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? क्या अमेरिका तय करेगा? फिर आपने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो हमसे लेंगे 18% और अमेरिका जो है वो 0% टैरिफ, यानी कि हमारे बाजार वो बिना किसी शुल्क दिए वो पहुंच पाएगा। ये कौन सी बात हो गई? ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि सामने खड़े हो गए हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है। बिल्कुल। अब ऐसे में यहाँ पर संजीव ये भी समझाइए, जो गुलाबी तस्वीर दिखाने की जो कोशिश की जा रही है, जिसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर यहाँ पेश किया जाता है, क्या वाकई वो उतनी गुलाबी तस्वीर है? उतनी ही सच्चाई अंदर से दिख रही है? किन किन सेक्टर्स को इससे जो है प्रभावित, इनसे फायदा होता नजर आ रहा है? किसानों का आपने एक मुद्दा यहाँ जरूर उठा लिया, जिस तरह से अमेरिकी किसानों को लाभ होगा, वहां की कृषि मंत्री कह रही है। हाँ, देखिए, किसानों के सेक्टर में तो हमें फायदा नहीं होगा। अगर हमारा बाजार अमेरिकी किसानों के लिए खुल जाएगा तो वहाँ पर वो बेहतर फार्मिंग करते हैं। और एक खतरा भी है, वहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की फार्मिंग होती है, जो बहुत लोग कह चुके हैं स्वास्थ्यवर्धक और ख़तरनाक इनफैक्ट होता है। GM मॉडिफाइड क्रॉप्स इसको बोलते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं हुई, और उसको छोड़ भी दें अगर GM मॉडिफाइड वाली, वो अलग विषय है चर्चा का। लेकिन ये बात कि हमारे कृषक अगर प्रोडक्शन करते हैं तो वो हमारे देश में कंज्यूम होगा, हमारे बाजार में कंज्यूम होगा, और वो बेहतर होगा
कि बाहर वाले हम प्रोड्यूस करें और हमारे बाजार में कंज्यूम हो। जाहिर है कि यह गलत हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी बात, अगर क्या ये ट्रम्प कार्ड है, क्या ये बहुत बड़ी उपलब्धि है? देखिए, इस बात से तो नकारा नहीं जा सकता है कि भारत और अमेरिका जो हैं वो सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं और भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है। अभी आपने ईयू से एफटीए की बात जो सुनी पिछले दिनों हुई है, भारत में बहुत ही उत्सव की तरह उसको लिया गया, लेकिन वहां पर जो हमारा ट्रेड है उसका वॉल्यूम अभी 140 बिलियन डॉलर ही है, जबकि अमेरिका के साथ 500 बिलियन डॉलर का हमारा टारगेट पूरा होने जा रहा है। उसके बियॉन्ड भी हमें करना है। तो आप समझ सकते हैं वॉल्यूम बहुत ज्यादा है जहां तक अमेरिका का सवाल है। लेकिन शर्तें जो है ट्रेड की वो हमारे अनुसार होनी चाहिए, तभी जाकर फायदा होगा ना। और शर्तें इस वक्त जो आई हैं वो हमारे फायदे की तो है भी और नहीं भी है। अब इस पर क्या जवाब आएगा? सोचिए ना आप, आज की तारीख में रूसी तेल जो है वो बहुत सस्ता है, क्योंकि उनके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो उस वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों से सस्ती तेल मुहैया करा रहे हैं। अगर हम वेनेजुएला से लेंगे तो जाहिर है हमें ज़्यादा महंगी तेल मिलेगी। अब हम महंगी तेल अपने राष्ट्रहित तो हमारे रूस से तेल खरीदने में सदते हैं, तो हम वेनेजुएला से क्यों लें? अब क्या ये कोई और तय करेगा क्या? उसी प्रकार अगर आप हमसे निर्यात शुल्क 18% ले रहे हैं तो हमें आप 0% क्यों देना चाह रहे हैं? आप भी अगर रेसिप्रोकल की बात आपने किया था ना, तो रेसिप्रोकल में तो बराबर बराबर होना चाहिए, लेकिन वो 0% देंगे, हम उनको 18% टैक्स देंगे, तो ये भी अपने आप में अजीब बात हो जाती है। तो ऐसे कई प्रश्न हैं जो कि अगर सॉल्व हो जाए तो ये अपने आप में बड़ी डील तो है ही, क्योंकि अमेरिका एक सबसे बड़ा देश है, सबसे धनी देश है, हमारा सबसे बड़ा बाजार है, और ये दो बड़े बड़े जो एंटिटीज़ हैं अगर एक दूसरे से सहयोग करते हैं तो दोनों फायदे की बात होती है। लेकिन शर्तें क्या हैं, इसको जो बेहतर तरीके से अगर समझा जाए और हमारे भारतीयों के पक्ष में हो, तभी तो जाकर के फायदा होगा ना। बिल्कुल, और यही तो सवाल यहाँ पर कांग्रेस लगातार उठा रही है कि आखिर क्यों इस पर कांग्रेस, क्यों यहाँ पर खुद पीएम मोदी चुप हैं? ये सवाल लगातार कांग्रेस उठा रही है। आप बने रहिए संजीव।